चलो नया टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें है आपका सेक्शन 36 ACA कैपिटल ACA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बेसिकली ये बात करता है सुपर सेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्किंग इन द बैंकिंग कंपनी। ठीक है, सुपर सेशन का मतलब क्या होता है? सुपर सेशन का मतलब ये था, कोई पर्सन था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह काम कर रहा था। इस व्यक्ति, ये आरबीआई है, आरबीआई ने इस व्यक्ति को इसके ऊपर रख दिया। बेसिकली ये हट गया, अब ये काम करेगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो पहला व्यक्ति था ना, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा था बेसिकली। ठीक है, ये क्या कर रहा था, जो मैनेजमेंट था बैंकिंग कंपनी का, उसे ढंग से नहीं कर रहा था, या फिर कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना रहा था जो बैंक्स के डिपॉजिटर है, जो डिपॉजिट कर रहे हैं, उनके जो राइट्स है, उनका इंटरेस्ट है, उसको डेट्रीमेंट कर रहा था, उसके अगेंस्ट जा रहा था। ठीक है, इसलिए राइट्स है, आरबीआई के पास ये राइट है कि वो इसको सुपरसीड कर सकता है, अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को इसकी जगह पे बैठा सकता है। अब क्या होगा, ये कहाँ लिखा है? ये तो 36 ACA का क्लॉज 1 है, वहाँ लिखा है। ठीक है, आरबीआई एक ऑर्डर पास करेगा और कह देगा भैया कि अब आप नहीं रहेंगे, अब आपको कर दिया जा रहा है बर्खास्त, आपकी जगह पे आएंगे ये व्यक्ति। हो गया नॉमिनल। अब उसके बाद आता है आपका क्लॉज 2। क्लॉज 2 बेसिकली क्या बताता है? हमारा 36 ACA का क्लॉज 2 बताता है कि आरबीआई कंसल्ट करेगा किसके साथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, क्योंकि भाई खुद से कुछ नहीं कर सकता ना, होने को एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन उसे फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसे उसकी आर्बिट्रेरी नहीं है ना, उसको किसी से तो पूछना पड़ेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा तो अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछेगा बेसिकली। तो वो पूछेगा कि भाई किस व्यक्ति को रखा जाए। अब अपनी मर्जी से तो रखेगा नहीं, वो तो अपने चाचा भतीजी को रख देगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या, जो मेंबर अपॉइंट होगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा, कोई अन्य व्यक्ति होगा जिसको नॉलेज होगी किस चीज़ की, अकाउंटेंसी की नॉलेज हो, या फिर बैंकिंग की नॉलेज, बैंकिंग मतलब साथ में लॉ की नॉलेज हो, बैंकिंग की नॉलेज हो, अकाउंट्स की नॉलेज हो और इकोनॉमी की नॉलेज हो। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटर क्लॉज 2 के अंदर आ जाता है, 36 ACA के अंदर अपॉइंट कर लिया गया। ठीक है, 3 के अंदर क्लॉज 3 जो आपका 36 ACA का है, वो क्या बताता है? वो बताता है कि जो आरबीआई अब डायरेक्शंस देगा, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर आया है ना, इसीलिए तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं रखा गया, वरना आरबीआई की नहीं सुनता ये, क्योंकि वो आरबीआई से तो ऊपर ही है ना यार सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए। तो अब क्या होगा, इसको सुननी पड़ेगी, ये बाउंड है कि जो आरबीआई इसको डायरेक्शन दे उसको फॉलो करे। एडमिनिस्ट्रेटर वही काम करेगा जो उसको आरबीआई जो उसको गाइडलाइंस देगी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तभी तो बनाया, वरना तो पहले भी था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो नहीं सुन रहा था, इसलिए तो तुझे रखा है। अब तू काम कर भाई, जो हम बोल रहे हैं, आरबीआई ऐसा कह रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, चौथे में आते ही है बात कि अब ये जो ऑर्डर आया था ना सुपर सेशन का, इसके तहत क्या होगा, बेसिकली अब ऑर्डर आया तो जो कंपनीज एक्ट जो आपका 1956 है, अब जो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, बैंकिंग कंपनी है बेसिकली, तो वो ऐसा कंपनी एक बनी है, तो उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में होते हैं तो उनको फॉलो क्या करना होता है, जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स गिवन होते हैं किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, है ना। तो अब ये क्या करने होंगे, या फिर कोई अन्य लॉ हो, है ना, जो बनाया गया हो उनके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव में। तो अब क्या होगा, क्लॉज जो आपका 4 है 36 ACA का, उसके अंदर एक क्लॉज आपका सब क्लॉज ए है, जो बोलता है कि इन सबको इग्नोर करते हुए, जो कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रूल्स दिए गए हैं ना, इन सबको इग्नोर करते हुए उस व्यक्ति को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या एम्प्लॉय जो भी आपका डायरेक्टर था, उसे वैकेंट करनी होगी पोस्ट। जैसे ही सुपर सेशन का ऑर्डर पास हो गया, कंफर्म हो गया, उस डेट से उसको वहाँ से वैकेंट करना होगा, है ना। और जो इसका सेक्शन 36 ACA का क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी बोलता है कि कोई भी पावर या फंक्शन या फिर ड्यूटी थी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो परफॉर्म कर रहा था अभी तक, एज पर सेक्शंस ऑफ रूल्स गिवन अंडर कंपनीज लॉ, है ना, 1956, और या फिर कोई अन्य लॉ था जो कि उस पर अभी काम, जिसके अंडर वो काम कर रहा था, या कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ था जनरल मीटिंग में उस पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी की, होती है जनरल मीटिंग्स, आपको पता होगा, है ना। तो अब वो काम कर रहा था, उसको काम छोड़ना पड़ेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा ड्यूटी। अब वो जो ड्यूटी थी, वो फंक्शन था, वो पावर थी, कौन परफॉर्म करेगा यार? उसकी जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है वो करेगा। तो सब कुछ डिस्चार्ज कौन करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, वो उसकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, इसके बाद 5वां सेक्शन 36 ACA का, वो 5वां जो क्लॉज है 36 ACA सेक्शन का 5वां क्लॉज, वो बोलता है कि आरबीआई क्या करेगा, एक जनरल एक वो बैठा सकता है, क्या, एक कमेटी बैठा सकता है 3 या 4 मेंबर की, जिसमें क्या होंगे, वो लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर आया है उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना यार, उसे बेसिकली उस बैंकिंग का उतना नहीं है, आइडिया नहीं है, उसने प्रैक्टिकल काम नहीं किया है, उसको असिस्ट करेंगे, उसके लिए गाइडलाइंस बनाएंगे कि ऐसे ऐसे काम करो, कैसे डिस्चार्ज करना है अपनी ड्यूटीज़ को, वो लोग बनाएंगे आरबीआई। ये भी जो वो कमेटी बनेगी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ ही बनाएगा आरबीआई, अपने से कुछ नहीं करेगा, वो भी ऑटोनॉमस मतलब डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो। ठीक है, उसके बाद छठा आता है आपका
जो वो कमिटी बनी है ना 3-4 में 2 से 3 मेंबर की, इसको ना आरबीआई स्पेसिफिकली गाइड करेगा कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे और इस प्लेस पे उस व्यक्ति को असिस्ट करना है जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। इनको फॉलो करना होगा, ये भी उसके अंडर में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आरबीआई के तहत काम करेंगे, आरबीआई जो पॉलिसीज बनाएगा। उसके बाद 7वां आता है, अब भाई ये रखा है, इनको तो पैसे भी तो देने हैं, ठीक है। तो जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर आया है क्लॉज 2 के अंदर, इसी सेक्शन के क्लॉज 2 के अंदर, और जो कमिटी बनी है उसमें जो 3 मेंबर है, 2 या 3 मेंबर अंडर सेक्शन जो आपका क्लॉज 5 था सेक्शन 36 ACA का, जो उसके अंदर आया है, अभी मैंने बताया था ऊपर। तो इन दोनों की जो सैलरी और अलाउंसेस होंगी, जो यार फ्री में थोड़ी करता है कोई काम, तो जो वो डिसाइड होंगे आरबीआई के थ्रू। पेवेल किसके थ्रू होंगे, पे कौन करेगा, बैंकिंग कंपनी करेगी जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 8वां आता है कि ना अब एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा था, चल रहा था बढ़िया, लेकिन ना एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। जो आपका क्लॉज 1 में आपके ये आपको अपॉइंट किया गया था ना 36 ACA के अंदर, तो ये ना जो आरबीआई जो आपका सस्पेंशन क्या बोलते हैं, जो सुपर सेशन किया गया था ना, ये बेसिकली मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए हो सकता है, लेकिन मतलब ये कब हो सकता है 12 मंथ्स के लिए, जब आप एक्सीड किया गया हो। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टर्म के लिए किया जा रहा है तो वो मैक्सिमम 6 मंथ्स है, यानी आप 6 महीने के लिए एक बारी में कर सकते हो, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए कर सकते हो बस। ये मतलब आप 1 साल दिया जा रहा है आपको नया कॉन्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रहे हो तो मैक्सिमम 1 साल, और लेकिन जिसमें भी एक जो फिक्स पीरियड है वो 6 मंथ्स का होना चाहिए बेसिकली, है ना। उस मतलब जो फर्स्ट पीरियड जो होता है, मतलब ठीक है। उसके बाद आपका ये बताया मैंने, अभी हम कहाँ थे, हम 8th में पहुँच गए थे ना। तो सेक्शन जो हमारा क्लॉज 8 था वो बात करता है कि अब यहाँ पे ना इस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी बनती है कि जब ये सुपर जो सेशन हुआ था ना पर्टिकुलरली उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, तो ये अब खत्म होने वाला होगा इसका पीरियड, तो उस पीरियड से 2 महीने पहले या उस पर्टिकुलर पीरियड के खत्म होने पर इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जनरल मीटिंग बैठाए, उस पर्टिकुलर जनरल मीटिंग को बैठाए और वहाँ पर क्या डिसाइड करे, न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करे, ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है रिकॉन्स्टिट्यूट करे जा सकते हैं। इसको हटा के अब वो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे जो एक्चुअल में जो काम करेंगे एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसके बाद 9वां बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे ना, तो 9वें में क्या है कि कहीं पे भी अगर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो आरबीआई या उस बैंकिंग कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉय था वहाँ पे जिसको हटाया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, या कोई अन्य लॉ, कोई अदर लॉ ना प्रोविजन देता हो ऐसा कि कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो कोई व्यक्ति अपने टर्मिनेशन के लिए कंपनसेशन नहीं मांग सकता। कोई ऐसा कानून नहीं है, मतलब उसको कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। लास्ट जो इसका क्लॉज 10 बोलता है वो बोलता है कि अब जब भाई ये पूरा हो गया है ना, जनरल मीटिंग हो गई, तय हो गया, अब क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और इसी के साथ क्या होगा, जो जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकॉन्स्टिट्यूट हो गए जनरल मीटिंग में, उनका टाइम हो गया कि वो आने वाले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी बनती है कि वो खुद से ही अब ये अपनी जो भी उसका पोस्ट थी उसको वैकेंट कर दे और वापस अपना वहीं चले जाए जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा था, वहीं निकल जाए। अब उसका कोई काम नहीं है अब, क्योंकि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकॉन्स्टिट्यूट हो गए हैं। धन्यवाद।